सभी साथियों को सप्रेम जय भीम। रिजर्वेशन ये हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितने भी हक अधिकार हम लोगों को संविधान के मार्फत मिले हैं, ये सब सारे हक अधिकार हमारी सोशल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अधिकार जो हमें फंडामेंटल राइट के तहत मिला है, जिसको हम लोग आरक्षण कहते हैं। और आरक्षण पर बहुत सारे हमले बार बार होते रहे हैं। किसी भी तरह से आरक्षण रोका जाए, इसके लिए सरकारें अपनी तैयारियां कर चुकी है। अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। संस्थाएं प्राइवेट की जा रही है, संस्थाओं में डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और संस्थाएं बंद की जा रही है। और एक चौथा मैकेनिज्म है जिससे रिजर्वेशन को रोका जा सकता है, SC ST OBC के प्रतिनिधित्व को रोका जा सकता है। उसे कहते हैं रिजर्वेशन रजिस्टर। रिजर्वेशन रजिस्टर से ये पता चलता है कि आपका प्रतिनिधित्व किसी भी संस्था में कितना है। और अगर रिजर्वेशन रजिस्टर सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो आपका कभी भी प्रतिनिधित्व किसी भी स्टेट में, किसी भी संस्था में पूरा नहीं हो सकता। रिजर्वेशन रजिस्टर ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म है जिससे ये पता चलता है कि किसी भी संस्था में कितने लोग किस कम्युनिटी के हैं। और अगर DOPT के गाइडलाइंस है, रिजर्वेशन ब्रोशर के गाइडलाइंस है कि अगर कोई व्यक्ति बिना रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए अगर नौकरी पर आता है तो उसे अनरिजर्व्ड सीट दी जानी चाहिए होती है। 50% लोग SC ST OBC के रिजर्व्ड है और 50% सीट्स ये अनरिजर्व्ड होती है। जो व्यक्ति रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है वो रिजर्व कैटेगरी में गिना जाता है। लेकिन रिजर्व कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो खुद के मेरिट पर सिलेक्ट होता है, वो व्यक्ति अनरिजर्व्ड सीट पर उसे नौकरी मिलनी चाहिए होती है। और अगर मान के चलिए 200 नौकरियां निकली है, इस 200 नौकरियों में 30 लोग शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए, 15 लोग शेड्यूल ट्राइब के होने चाहिए, 54 लोग OBC कैटेगरी के होने चाहिए। और इतने होने ही चाहिए किसी भी हालत में। ये रिजर्व्ड कोटा है, इतनी सीट्स फुल करनी पड़ती है। लेकिन इस कैटेगरी में से शेड्यूल कास्ट का अगर कोई बंदा ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट को कंपीट करके नौकरी पर आता है तो उसे अनरिजर्व्ड सीट दी जानी चाहिए होती है। इसका मतलब 200 में से शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 30 नहीं तो 31 लोग आ सकते हैं। वो 35 हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं जो खुद के मेरिट पर आते हैं। इस तरह से हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ता है। लेकिन बहुत सारी संस्थाएं रिजर्वेशन रजिस्टर इंप्लीमेंट नहीं करती, उसके वजह से हम लोग कोटा में सीमित होकर रह गए हैं। और रिजर्वेशन रजिस्टर सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, इसके लिए 12 मार्च को हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 12 मार्च के सुबह 11 बजे यशवंत स्टेडियम से हमारा प्रोटेस्ट मार्च निकलेगा, जो संविधान चौक तक पहुंचेगा और संविधान चौक में फिर उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे। अब बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी संस्थाओं से इस बारे में बात हुई है। आप सभी लोगों से भी विनंती है कि आप लोग इस प्रोटेस्ट में आइए। आरक्षण ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम लोगों को हासिल करना पड़ेगा। आपको खुद होकर कुछ नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। परिस्थितियां बहुत बदल रही है। आरक्षण को बचाने के लिए अगर आप मैदान में नहीं उतरते हैं तो हमसे ज्यादा बेबस, हमसे ज्यादा लाचार आदमी पूरी दुनिया में नहीं होगा जो खुद के अधिकार के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। अपने अधिकारों के लिए खड़ा होइए और आंदोलन में जरूर शामिल होइए। जय भीम।